एक व्रत सेवा एक धर्म एक व्रत एक धर्म एक व्रत सेवा गाए बचन मन पति पद प्रेमा गाए बचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रेम रखना। आजकल जैसी शिक्षा पहले नहीं दी जाती थी। अब बोलना तो पड़ता ही भैया, कोई चाहे कुछ भी कहे कि भैया महाराज चाहे कुछ बोल देते, हम इसलिए बोल देते कि तुम्हारे दिमाग में बात आ जाती। आजकल बड़ी बुरी शिक्षा दी जाती है। बेटी का विवाह करती है ना, बेटी के लिए क्या सिखा के भेजते हैं, पहले क्या सिखा करके भेजा। हमारी माँ जानकी की जब विदाई हुई तो उन्हें क्या शिक्षा दी थी? उन्हें शिक्षा दी थी कि बेटा तुम जा रही हो, वो घर तुम्हें नया है और वहां जाकर तुम क्या करोगी? सास ससुर सासी ससुर गुरु पति की पूजा नारी धर्म पतु देव दूजा। सासी ससुर गुरु पति की पूजा नारी धर्म पतु देव दूजा। ससुर गुरु पति की पूजा हमारी धर्म पति देव दूजा। हमारी धर्म पति देव दूजा। अब ये बातें सिखाई जाती थी। बेटा तू वहां जा रही है, वहां तुझे सब नया है, नया घर है, तू किसी को नहीं जानती है, ना तुझे कुछ पता है। तो यदि तुझसे कोई नाराज हो जाए तो उसे जो है सहन करना, किसी को जवाब मत देना, ये सिखाते हैं। सास ससुर गुरु सेवा करें, इनकी सेवा करना, सास की ससुर की गुरुजनों की। और पति रुख लख आयुष अनुसर। पति कहना पाए उससे पहले उसका काम कर देना। पति रुख लख आयुष अनुसर। पूरी झंझट खत्म, पूरी विवाद खत्म। जब ऐसे चलोगे भाई, पति कहना पाए उससे पहले उसे पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, उसके कपड़े धुले मिल जाए, वो प्रसन्न हो जाएगा, फिर काय को लड़ेगा। लेकिन आजकल क्या शिक्षा देती है? आजकल कहती बेटा देख सामने वाला, वो रिश्तेदार नहीं कहती है, मुझे कहती है सामने वाले ने बहुत कुछ मांगा और हमने बहुत कुछ दिया। यही कहती है ना कि सामने वाले ने बहुत कुछ मांगा और हमने बहुत कुछ दिया। अब रिश्तेदार नहीं है, अब तो सामने वाला है। और देख बेटा, यदि कोई दिक्कत आए तो उससे तेरी सास, तेरी ननद, तेरी देरानी जेठानी जो भी है वो अच्छे ना बोले, ये फोन भी मैं तुझे दे रही हूँ। माता कहती ये फोन बैग में रखना अच्छी तरीके से, और जैसे ही मौका मिले हेलो कर देना। जय हो। और जैसे ही तू हेलो करेगी ना, मैं भैया को पापा को भिजा करके और सबसे पहले पिछोर के थाने में रपट डलवाऊंगी और फिर बोले तुझे दिखवाऊंगी उन्हें। अब जमाना ये आ गया, अब ये जमाना आ गया ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
पहले ऐसा नहीं था। पहले बताया जाता था सास ससुर की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, पति की सेवा करिए। पति की सेवा करो, वो कहना पाए उससे पहले उसका कार्य कर दो। घर में किसी प्रकार की फिर विवाद नहीं हो सकता। अब विवाद का विषय क्या बन जाता है कि माताएं रहती हैं, एक व्रत आता, माताओं का कौन सा व्रत रहता है? बरसात का व्रत। अब आने वाला है, जेठ के महीने में आता बरसात। अब बरसात का मतलब कौन कौन माताएं जानती हैं? वैसे मैं कथा ऐसी करता हूं कि हाथ उठवाता हूं सबसे। बरसात का व्रत कौन कौन करती हैं? सौभाग्यवती स्त्री के लिए बरसात का व्रत बताया है। अब बरसात का व्रत करती हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानती। देवियां व्रत तो करती हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानती करती क्यों। इसलिए करती कि पड़ोसन करती है तो मैं करती हूँ। करवा चौथ का व्रत कितना सिस्टम में चल गया साहब। बाजार जो है दीपावली से पहले सज जाता है। क्यों इतना क्यों फैल गया ये व्रत? ये व्रत तो सतियों के लिए था, अब लोगों ने दिखावा बना लिया। अरे भैया, व्रत सभी अच्छे हैं और व्रत सभी करना चाहिए। माँ व्रत करती है, अपने लिए नहीं करती है माताएं व्रत। माताएं व्रत करती हैं अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए। यदि वो यहाँ आई हैं, कथा पंडाल में कथा सुन रही हैं, माता के लिए दंडवत करेंगी, कथा के लिए दंडवत करेंगी, तो मांगेंगी यही, हे माँ मेरे पति की दीर्घायु करना, मेरे पुत्र को विद्या देना, पढ़ जावे, डॉक्टर मास्टर कुछ बन जावे माँ, नहीं तो कब तक गैया चराएगा, बरेदी बना देगा। माता की ऐसी ममता है। माँ अपने लिए कुछ नहीं मांगती, माँ अपने परिवार के लिए मांगती है। तब जो है माँ बरसात का व्रत करती, वो किस लिए करती हैं कि मेरे पति की लंबी आयु हो। वर माने क्या है? अब माताएं कहाँ जाती हैं? बरिया पर जाती ना, बरिया पर जो है जल चढ़ाती हैं, उसे जनेऊ पहनाती हैं, अच्छा अच्छा मिष्ठान ले जाती हैं, उसे खवाती हैं। और वो व्रत काय का है? बरसात का व्रत है ना, बर पूजा जाता है। बर माने क्या होता है जानते हो? बर माने पति होता है, बर माने श्रेष्ठ, बर माने होता है श्रेष्ठ, और बर माने पति। उस दिन किसकी पूजा है? पति की पूजा। अब माताएं कहाँ जाती हैं? दौड़ लगा करके लोटा भर के वो वृक्ष पर, बरगद पर जल चढ़ाती, उसकी परिक्रमा करती। अब पति उससे आया हारा थका और वो लोटा लेकर के जल चढ़ाने जा रही है। उसने कहा पानी दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे चले जाओ, भर के पी लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ, मेरी साथ की सखी निकल गई, मेरे साथ की सखियां निकल गई। अब भैया ऐसा बरसात का व्रत करने से कुछ मिलेगा? तुम ही समझ लो। बरमानी पति होता है, समझ लेना। कारट छपता नहीं, कारट विवाह का कारट छपता, उसमें लिखते बर और बधू। बरमाने पति, पीड़ा नहीं है, नहीं तुम ये समझ लो कि बरिया, बरिया का पीड़ा नहीं है। बर की जो है नहीं, पति की सेवा है। इसलिए बताया गया है कि पति की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। माता अनुसुईया क्या करती थी? पति की सेवा करती थी। इतनी सेवा उन्होंने की कि वहां देवताओं की पत्नी ब्रह्माणी, उमा, रमा, ब्रह्मानी तीनों घबरा गई। नारद जी ने कहा नहीं जाकर के कि देवी तुम तो कहती हो कि हम सती हैं, हम सती हैं, हम देवी हैं, हमारे मुकाबले का कोई नहीं। अरे मृत्यु लोक में जाकर के देखो,